में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कि जब हम कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च में होनी ज़रूरी होती हैं। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें साइंटिफिक रिसर्च में नज़र आने चाहिए, तो वो अगर होंगे तो वो फिर साइंटिफिक रिसर्च होगी, अदरवाइज़ वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी। जैसे कि हेल्दी पर्सन होता है तो उसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसकी बॉडी अच्छी होती है, वो अच्छा खाता है, अच्छा दिखता है, एक्टिव नज़र आ रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि हेल्दी पर्सन है। उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी स्टाइल से, उसके काम करने से पता चल जाता है कि हाँ ये हेल्दी पर्सन है। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर नज़र आएँ या जिनको हम ऑब्ज़र्व करें तो वो हमें पता चलता है कि साइंटिफिक रिसर्च है। तो अब वो कौन सी है उसको हम समझते हैं और बारी-बारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी 8 जो हैं वो फीचर्स हैं, 8 ऐसे पॉइंट हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में होते हैं। रिगरस है, पर्पसिव है, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव है, टेस्टेबिलिटी है, प्रिसिजन है, पार्सिमनी है और जनरलाइज़ेबिलिटी है। ये 8 हैं, इनको हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ है और किस तरह होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेंड्स साइंटिफिक रिसर्च है एक सिस्टमेटिक और एक एम्पिरिकल रिसर्च है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक और एक लॉजिकल बेस पे होती है, रीजनिंग बेस पे होती है, ठीक है। तो ये तब ये मतलब लॉजिक बेस पे होती है, तो इसका मतलब ये इसमें कुछ एविडेंस होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई रैशनैल होता है, रैशनैलिटी होती है, थिंकिंग बेस पे होती है। मतलब कोई इस तरह नहीं होती कोई बगैर एविडेंस के हो, इंट्यूशन पे हो या आपके एक्सपीरियंस पे हो। ये इसके ऊपर जो मतलब जो रिसर्च हो रही होती है, इसमें जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं कि सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक होती है। तो इस हवाले से ये होते हैं। अब इसके फीचर हैं, और इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है रिगरस। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल इसकी जो बेस है ना, वो इसका यूज़ होना ज़रूरी होता है। मीन्स ये है कि फ्रेंड्स जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी जो रिसर्च है ना वो रिगरस हो, उसकी जो स्टडी हो वो रिगरस स्टडी हो। और वो रिगरस स्टडी कब होगी? रिगरस मीन्स स्ट्रॉन्ग, अच्छी, मतलब बेस्ट। तो वो स्ट्रॉन्ग या पावरफुल तब होगी जब हमारा जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस होगा। जो थ्योरेटिकल बेस है, जो हम थ्योरी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, हमारी बेस रिसर्च चल रही है, तो वो साउंड हो। साउंड मीन एक लॉजिकल हो, एक रिलायबल हो, एक अच्छा सोर्स हो, एक अथेंटिक हो, एक मतलब आप कह सकें कि एक पावरफुल और साउंड हो, लॉजिकल हो। तो रिगरस स्टडी में ये है कि मतलब आपकी स्टडी रिगरस हो तब होगी जब आपका थ्योरेटिकल बेस साउंड होगा। और इसके अलावा जो आपका मेथडोलॉजी है या मेथडोलॉजिकल डिज़ाइन है वो भी साउंड हो। मतलब साउंड हो मीन्स एक सही हो, लॉजिकल हो और ठीक हो। तो रिगरस स्टडी में मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टडी है वो केयरफुलनेस है, उसमें आप केयरफुल कर रहे हैं, और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना उसमें एग्जैक्टनेस हो, उसमें मतलब एक्यूरेसी हो, उसमें प्रिसाइजनेस हो, उसमें ऑथेंटिसिटी हो। तो रिगरस स्टडी में यही है कि आप केयरफुल स्टडी कर रहे होते हैं और उसमें एग्जैक्टनेस होती है कि एग्जैक्ट वही होता है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, 100%, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस वही हो। तो ये इसके अंदर होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, कोई रिसर्चर, कोई एग्जाम्पल रिसर्च कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर है, तो वो अगर अपने रिसर्च के दौरान कुछ सैम्पल्स लेता है, फ्यू सैम्पल्स को कंसीडर करता है, तो हम उसकी कहेंगे जो रिसर्च है ना रिगरस रिसर्च नहीं है, इसमें रिगरसनेस नहीं है। मीन्स ये रिगरस जो है ना वो रिसर्च नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो उसमें रिगरसनेस नहीं होगी। अगर वो अपनी जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें लार्ज सैम्पल्स हैं, मतलब वो सारी जो है ना उसके अंदर एग्जैक्टनेस है, लार्ज सैम्पल्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो टेस्ट वो सही से कर रहे हैं, तो तब हम कह सकते हैं जो रिज़ल्ट होगा वो कंक्लूसिव होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो करेक्ट होगा, जो रिज़ल्ट होगा वो रिलायबल होगा, अथेंटिक होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो होता है रिगरसनेस होता है, किस में किस लेवल तक, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है वो आपकी जो है एग्जैक्टनेस है, एक्यूरेसी है। तो तब होगा जब आपकी ज़्यादा से उसके अंदर जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होगा और मेथडोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक हो गया। सेकंड फ्रेंड जो फीचर है साइंटिफिक रिसर्च का, या जो पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च के अंदर होना चाहिए, वो है पर्पसिव। कि आपकी जो रिसर्च है वो पर्पसिव हो, उसका एक डेफिनेट पर्पस हो, एक एम हो, ठीक है। मतलब रिसर्च ऐसी ना हो कि कोई बगैर मतलब जो है एनी एम के, बगैर किसी एम के वो रिसर्च कंडक्ट हो रही है। तो अगर बगैर किसी एम के, किसी पर्पस के, बगैर किसी मोटिव के हो रही है तो वो तो फिर यूज़लेस होगी। तो ये है कि सेकंड कि आपकी जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक, उसका एक सर्टन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक सर्टन गोल होना चाहिए, या उसका एक सर्टन पर्पस, एक मकसद होना चाहिए, या जिसको आपने अचीव करना है।
तो उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्पस जब एक रिसर्च का होगा तो उससे क्या होगा, उससे फ्रेंड्स ये होगा कि आप सैंपल सिलेक्शन कर पाएंगे अपने, मतलब सैंपल को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपने कौन सा सैंपल करना, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी है ना, आपको अपना पर्पस पता है रिसर्च का, भाई मैं रिसर्च कर क्यों रहा हूँ। तो सैंपल सिलेक्शन करने में आसानी होगी, डाटा कलेक्शन कर पाएंगे आप, उसके रिलेटेड जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, और उसके अलावा फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर आप उसको उस तरह से नहीं ले पाएंगे जिस तरह से आपने लेना था, फिर आप किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे या यूजलेस डायरेक्शन में चले जाएंगे कि डायरेक्शन जिसकी कोई नहीं होगी। तो फिर इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका एक एम हो, ताकि आप उस एम्स को माइंड में रख कर अपना जो है डाटा कलेक्ट कर सकें, अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकें और उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें, ठीक है। तो इसलिए फिर ये होता है कि अपनी रिसर्च के लिए एक आपके पास क्लियर और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ताकि आप जो हैं फ्रेंड्स अपनी रिसर्च में एरर से अवॉइड कर सकें और आप अपनी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। मतलब आपकी जो है रिसर्च उसमें एरर्स कम से कम हो और आपकी जो कंक्लूजन है वो रियल हो। तो इसलिए ये होता है कि आपका रिसर्च का जो होता है वो पर्पस होना चाहिए होता है, एक मकसद होना चाहिए होता है, जो कि ज़रूरी होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्लिकेबिलिटी। अब रेप्लिकेबिलिटी क्या होती है, रेप्लिकेट करना, मतलब उसको डुप्लीकेट करना या उसको अगेन कंडक्ट करना। तो फ्रेंड्स अगर आपने एक दफ़ा रिसर्च की, उसका एक रिज़ल्ट आया, और दोबारा आपने रिसर्च की और दोबारा से वही सेम रिज़ल्ट आया, तो हम कहेंगे कि रेप्लिकेबिलिटी है। तो इसमें ये कहते हैं कि रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रेप्लिकेट होना चाहिए, जो रिज़ल्ट है वो वही दोबारा से आने चाहिए। ये ना हो कि अगर आपने एक दफ़ा रिसर्च किया तो आंसर अब रिज़ल्ट एक्स आया और अगेन रिसर्च किया तो रिज़ल्ट वाई आ गया, कोई डिफरेंट आ गया, तो फिर आपकी वो रिसर्च साइंटिफिक नहीं होगी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज़रूरी ये होता है कि फ्रेंड्स की उसके अंदर रेप्लिकेबिलिटी हो, और रेप्लिकेबिलिटी ये भी होता है कि सेम रिजल्ट्स जो है ना वो रिसर्च जब आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो फिर हम उससे कहेंगे कि ये रेप्लिकेबल हैं, मतलब आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर अभी रिज़ल्ट एक्स आया है तो बाद में भी रिज़ल्ट एक्स ही आएगा। अभी रिज़ल्ट 10 आया, फॉर एग्जांपल 10 आया, तो बाद में भी रिज़ल्ट 10 ही आएगा। तो इसे हम फ्रेंड्स कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी, कि सेम रिज़ल्ट जो है ना वो आने चाहिए। अगर हम रिसर्च को दोबारा कंडक्ट करते हैं, अगेन कंडक्ट करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट्स मिलें तो वो रेप्लिकेबल हो। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये क्वालिटी होना ज़रूरी है, ये पॉइंट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन में, आपकी रिसर्च में अगर आप रिपीटेबल नहीं है, रेप्लिकेबिलिटी क्या, तो रिपीट हो सके, रेप्लिकेट, डुप्लीकेट या डिटो, कॉपी या रिपीट, तो अगर वो रिपीटेबल नहीं है तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं होंगे। वो आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी, जो कंक्लूजन होगा, जो आप आउटपुट निकाल रहे होंगे, वो अथेंटिक नहीं होंगे, वो रिलायबल नहीं होंगे, वो एक्यूरेट या करेक्ट नहीं होंगे, उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ्रेंड्स कि आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो रिपीटेबल हो, कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग है, वो रिपीटेबल। तो फ्रेंड्स ये आपका थर्ड फीचर है कि इसको रेप्लिकेबल होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए, जो रिजल्ट्स हैं वो दोबारा से वही आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो फोर्थ पे हमारे पास इसकी क्वालिटी है, जो इसका जो फीचर है वो है ऑब्जेक्टिविटी, कि आपकी जो रिसर्च है ना वो ऑब्जेक्टिव हो। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है ना मकसद, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, पर्पस, ये वो मकसद नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारी जो रिसर्च है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा था कि वो ऑब्जेक्टिव मीन्स ये है कि उसके अंदर कोई बाइसनेस ना हो, मतलब वो फैक्ट के ऊपर बेस कर रही हो। हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इसमें इंसान के इमोशंस का होना ज़रूरी नहीं होता। रिसर्च में ये होता है जो सच है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है वो डिस्क्राइब की जाए, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप जब आपकी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आती है तो आप अपने फैक्ट्स को एक्यूरेटली क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन कौन से मेरे फैक्ट्स हैं, और उसमें आपकी जो बाइसनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए होती है। तो बगैर किसी बाइसनेस के आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर पाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को अंदर डाले बगैर, पर्सनल इमोशंस को अंदर डाले बगैर, पर्सनल बाइसनेस और पर्सनल जो थिंकिंग को नहीं डालना होता। साइंटिफिक रिसर्च प्योर क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होता है जब आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी होती है ना जिसमें, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, तो उससे ये होता है कि आपका जो डाटा होता है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। आपका जो डाटा है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस है, जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अगर हमारा जो रिसर्च में बता रहा था उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो अगर हमारा जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं तो वो अगर
ऑब्जेक्टिव हैं, तो उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, तो जो रिजल्ट्स होगा डाटा के ऊपर वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब फैक्ट्स होंगे, वो एक्चुअल डाटा होगा, मतलब ना कि उसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी हो, कोई सब्जेक्टिव वैल्यूज़ हों, इमोशनल वैल्यूज़ हों, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपकी उसके अंदर आ जाता है, इमोशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, पर्सनल बाइसनेस आ जाती है, फेवरेटिज्म आ जाता है, या इस तरह का कोई एलिमेंट आ जाता है, तो उस तरह आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो फिर सही नहीं होगी, आपका जो आउटपुट होगा वो फिर सही नहीं होगा, तो वो आपकी साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिविटी हो, उसके अंदर मतलब जो डाटा है वो फैक्ट के ऊपर बेस कर रहा हो, उसके अंदर कोई पर्सनल बाइसनेस ना हो, कोई उसके अंदर इमोशनल वैल्यूज़ ना आप ऐड करें, प्योरली साइंटिफिक हो, प्योरली रियलिटी के ऊपर, प्योरली फैक्ट के ऊपर बेस कर रहा हो। ठीक है, ताकि जो उसका रिजल्ट आए, आउटपुट है, वो भी उसके ऊपर आए, फैक्ट के ऊपर आए, और वो भी क्या हो, प्योर हो, उसमें कोई इमोशनल ह्यूमन की जो है ना इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, मतलब कुछ जो है वो रिजल्ट जो है डाटा का, वो भी फैक्ट के ऊपर बेस करो। तो फ्रेंड्स, ये 4 मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट 4 जो इसकी क्वालिटी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ईजिली समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। सो टिल देन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।